आपने शायद जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, मगर ये कहानी कुछ और ही मिजाज रखती है। ये उन नौजवानों की कहानी है जिन्होंने सच के लिए दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश, हती की अपनी जान तक खतरे में डाल दी। ये बात उन दिनों की है जब एक शहर के बादशाह ने लोगों पर जुल्म की हद कर दी थी। लोगों के अकायद तक को जबरदस्ती बदलवा रहा था और जो इसके हुक्म के खिलाफ जाता उस पर टूट पड़ता। ऐसे माहौल में चंद नौजवान थे, सहीन भी, बहादुर भी और दिल में सच्ची रोशनी रखने वाले भी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो भीड़ के पीछे चल पड़े तो अपना जमीर खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सच छोड़ना नहीं। ये नौजवान खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलते, अपने दिल की बातें करते और सोचते कि आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करें। एक दिन फैसला हुआ कि अब वो अपने ईमान, अपनी आजादी और अपने रब की खातिर शहर छोड़ देंगे। अपने घरों, दोस्तों, कमाई, जिंदगी के आराम सब कुछ पीछे छोड़कर निकल खड़े हुए। ये आसान नहीं था, मगर अंदर एक अजीब सुकून था, जैसे किसी ने दिल में डाल दिया हो कि डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां एक गार था, बिल्कुल खामोश, ठंडी हवा वाला और ऐसी जगह की लगता था कुदरत ने खास इन्हीं के लिए संभाल कर रख छोड़ा हो। वो थके हुए थे, परेशान भी थे, मगर इत्मीनान था कि अल्लाह ने तो नहीं छोड़ेगा। कार में बैठकर उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम में आसानी पैदा कर दे। ये दुआ ऐसे थी जैसे दिल के किसी गहरे कोने से फूट रही हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देता है। नींद ने उन्हें ऐसे आ लिया जैसे किसी ने सारी दुनिया से कटकर किसी और जहान में पहुंचा दिया हो। और वो 1-2 दिन नहीं, पूरे 309 साल सोए रहे। इस दौरान वो गार, वो पहाड़, वो दुनिया सब बदल गए, मगर वो नौजवान वैसे ही महफूज रहे, जैसे किसी ने उन्हें वक्त के हाथों छीनकर एक महफूज खजाने में रख दिया हो। इस नींद के दौरान सूरज की शुआएं भी गार में कुछ इस जाविये से पड़ती थी कि जिस्म सलामत रहे, हवाएं चलती थीं कि सांस जारी रहे, और गार का दाखिली हिस्सा भी ऐसे था कि बाहर से देखो तो लगे कि यहाँ कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर एक दिन आंख खुली, वो उठे तो ऐसे जैसे कुछ घंटों की नींद ली हो। एक दूसरे से कहने लगे, लगता है आज कुछ ज्यादा ही सो गए हैं। किसी को जरा सा भी अंदाजा न था कि सदियां गुजर चुकी हैं। उन्होंने शहर से कुछ खाना लाने का फैसला किया, मगर जैसे ही उनमें से एक नौजवान शहर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सब बदला हुआ है। लोगों के चेहरे, ज़बान, बाजार, हुक्मरान, हर चीज मुख्तलिफ। यहाँ तक कि जब उसने सिका दिया तो लोगों को हैरत हुई कि ये इतना पुराना सिक्का कहाँ से आया। जल्द ही बात फैली और लोग जमा होने लगे। सब हैरान थे कि ये नौजवान तो किसी और जमाने का मालूम होता है। फिर हकीकत सामने आई कि ये वही नौजवान हैं जिनका जिक्र बुजुर्गों की बातों में किया जाता था, वही जो जालिम बादशाह से बचकर निकले थे, वही जिन्हें अल्लाह ने अपनी निशानी बना दिया था। लोग उन्हें एहतराम से देखते थे, जैसे कोई मौजज़ा अपनी आंखों से देख रहे हों। आखिरकार वो वापस गार में आए, अपने रब के हुजूर झुके और इसी एहतराम और सुकून के साथ वहीं अपनी जिंदगी पूरी कर दी। इनकी कहानी अल्लाह की एक जबरदस्त निशानी बन गई, ये कि जिसने अपने ईमान के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसे अपनी हिफाजत में रख लिया। आज तक असहाब कहफ हमें ये याद दिलाते हैं कि जब नीयत सच्ची हो, कदम अल्लाह के लिए उठाया जाए तो वक्त, हालत, दुश्मन, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती।